वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 5 मिनट में संज्ञा को ख़त्म कर देंगे कि संज्ञा से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स आ सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो सब इसी में मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में हमें सबको पता होता है कि संज्ञा क्या होता है। तो हमारे आसपास जो भी है, यानी कि जो वस्तु, भाव, स्थान, जीवित हो या जिसका भी हम बोल सकते हैं नाम है, ये सभी हमारे क्या संज्ञा है। मेन इंपॉर्टेंट होता है संज्ञा होता है कितने प्रकार के, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से संज्ञा। तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल में जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गया। डायरेक्ट किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक। डायरेक्ट का उसका स्थान जो दुनिया में इकलौता स्थान है तो वो हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी किसी विशेष को सूचित किया जा रहा है उससे, तो वो व्यक्तिवाचक है। वो सिर्फ एक ही वो व्यक्ति वैसा है जो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। फिर हो जाता है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक में हो जाता है कि जैसे कि लड़का, राज्य। तो लड़का जब हम बोलते हैं तो लड़का में जितने भी दुनिया भर के लड़के होंगे वो सभी आ जाता है, उसकी पूरी जात आ जाती है। उस तरह राज्य, राज्य से हम कहते हैं तो इसमें हम बोल रहे हैं कि सारा राज्य, जितने भी राज्य होते होंगे वो सारा राज्य। तो ये एक ग्रुप ऑफ समथिंग में हम आ जाता है कि ये पूरा जात है, यानी ये जाति का ग्रुप है उसका। तो जब हम उसकी जात के बारे में बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है। जैसे घड़ी, घड़ी एक जाति है और इसमें एक व्यक्तिवाचक हो जाता है हमारा सोनाटा, क्योंकि एक विशेष सोनाटा एक ब्रांड है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे इन दोनों के बीच का अंतर। उसके बाद होता है समूहवाचक। इसमें हमेशा समूह में देखने को हमें मिलता है, जैसे कि पुलिस, लोग, सेना। ठीक है, दल, ये एक समूह को ही डिनोट करती है, कभी अकेला नहीं सूचित करे। जब हम बोलते हैं सेना, सेना आ रही है तो इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं आ रहा होगा। जब हम बोलते हैं लोग आ रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सो ये भी समझ गए होंगे आई होप सो। उसके बाद होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में हमें देखने को मिलता है जो हम फील कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, यानी हमारा प्यार, हमारा घृणा, हमारा नफरत कहो, हमारा गुस्सा कहो, ये बस आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो भाववाचक में आ जाता है, जितनी भी चीज़ों को महसूस करेंगे। ठीक, उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में जितनी भी चीज़ों को माप तोल सकते हैं, ठीक है, जिनको हम गिन नहीं सकते, ये भी कह सकते हैं जो काउंट नहीं कर सकते हैं, जो हम बेसिकली माप तोल सकते हैं ओनली, तो वो सब हमारा द्रव्यवाचक में से सोना हो गया, पानी हो गया, तो ये द्रव्यवाचक उदाहरण हो गया। तो ठीक है, अब इस पर जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यही होगा हमारा। पहला हो जाता है कि क्वेश्चन दे दिया जाता है हमें पहचानने के लिए, जैसे कि कोई भी इन 5 ग्रुप में से किसी भी एक प्रकार के बारे में पूछ सकता है और बोल देगा वाक्य लिख करके या वर्ड लिख करके ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत कौन सी संज्ञा है। तो भारत, तो आपको पता है ये एक देश का नाम है जो हमारा देश है, और ये इकलौता देश है जिसका नाम भारत है। तो ये इकलौता किसी एक के बारे में बोला जाएगा जो इकलौता है, तो मैंने बोला था वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो भारत कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के भेद डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक है, तीसरा होता है सेना आ रही है में सेना कौन सी संज्ञा है, वाक्य देकर भी पूछ देता है, या बोल देगा रेखांकित शब्द दिया हुआ है आपको, रेखांकित है, ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट ऐसे बोल देगा सेना कौन सी संज्ञा, कैसे भी पूछ सकता है। तो सेना जो होती है ये एक व्यक्ति नहीं होती है, ये पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, तो सेना, पुलिस, लोग, तो ये समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा। तो 5 मिनट में संज्ञा हमने सीख ली, इससे बार कुछ नहीं आता है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हिंदी ग्रामर को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए।